से बोल रहे हो बस इतना ही चाहिए हमें, अगर पता ही नहीं चलेगा हमें क्या बताना है तो कैसे बता पाएंगे। ठीक है सर। हाँ, जितना बोल रहे हो उतना ही काफी है। आपने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजा है? जी सर। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। जी सर, 3 का बी। 3 का बी, ड्रॉ लॉजिक गेट डायग्राम फॉर द मेथड रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन। नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी। हाँ तो पार्ट बी, ओके पार्ट बी ठीक है। देखिए, मतलब आपको डाउट है कि आपने जो भी बनाया होगा वो पता नहीं सही है या नहीं है। जी सर। ओके, मैं आपके सामने बना के दिखाता हूँ। ये आपका पाई का साइन है, इसका मतलब पॉज एक्सप्रेशन है, ठीक है। वेरिएबल आपका ए बी सी डी यूज किया गया है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, और ए बार प्लस बी। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा सी प्लस डी, सी प्लस डी बार, सी बार प्लस डी बार, और हो जाएगा आपका सी बार प्लस डी। ये हो जाएगा आपका 0 1 3 2, फिर आ जाएगा आपका 4 5 7 6, फिर एक रो छोड़कर 8 9 11 10 12 13 15 14, ये आ जाएगा। फिर आपकी वैल्यू जो मैं देख पा रहा हूं 0237, 0237 10 11 14 15, 14 15। ठीक है, अब आपको इसमें रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो रूल के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले ऑक्टेट ढूंढना चाहिए। ऑक्टेट ना मिले तो क्वाड ढूंढो, क्वाड ना मिले तो पेयर ढूंढो। और ये तीनों चीजें आपको, ऑक्टेट जब ढूंढोगे तो अंदर पहले ढूंढो, अंदर नहीं मिला तो मैप रोलिंग से लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम मैप रोलिंग से ढूंढो। और ऑक्टेट नहीं मिला, ऑक्टेट मतलब 8 जीरो मिलने चाहिए, और उसके बाद आप क्वाड ढूंढो, क्वाड में 4 जीरो है तो पहले अंदर ढूंढो, अंदर ना मिले तो मैप रोलिंग से ढूंढो। जब 4 जीरो ना मिले या मिलना बंद हो जाए तब फिर आप जो है पेयर ढूंढो, तो पेयर पहले अंदर ढूंढो फिर मैप रोलिंग से ढूंढो। तो ये रूल अप्लाई करना होता है।
तो हमें दिखाई पड़ रहा है ऑक्टेट तो कोई है ही नहीं 8 1, तो 4 1 सॉरी 1 नहीं 0, तो अब 8 0 नहीं है तो 4 0 मिल रहे हैं, तो यानी कॉर्ड मिल रहा है। तो पहला कॉर्ड ये हो गया। उसके बाद हम देखें तो और कोई 4 0 है नहीं पास में, तो मैप रोलिंग से देखना पड़ेगा। मैप रोलिंग से आपका ये 2 0 ले ले और ये 2 0 ले ले, तो आपका क्वाड बन जाएगा। उसके बाद अब पेयर की बात, हाँ एक और क्वाड बन रहा है कि अगर आप चाहें तो ये एक सीधी लाइन खींचें ऐसे, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, आप यहां पर एक सीधी लाइन खींचें ऐसे और ये चारों 0 ले लीजिए, ये चारों 0 ले लीजिए, तो एक क्वाड ये हो गया। और उसके बाद और कोई है नहीं, तो अब बचा पेयर। तो पेयर डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, तो मैप रोलिंग से आप जो है एक ये ले लीजिए और एक आपका ये वाला ले लीजिए, ठीक है, इतना आपका बन गया। अब हमें यहां पे देखना होता है कि कौन सा सही माना जाएगा और कौन सा रिडंडेंट माना जाएगा। रिडंडेंट मतलब जिसको नहीं लिया जाता है। तो चेकिंग मेथड का क्या तरीका है कि आप जो है ये वाला क्वाड जो था 15 14 और 11 10 ये तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें 1 0 ये आपका सिंगल टाइम यूज हुआ है। इसका मतलब हमें चेक करते समय देखना होता है ना सिंगल टाइम यूज हो, तो ये तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि सिंगल टाइम 1 0 है। फिर उसके बाद दूसरा क्वाड देखें तो ये वाला अगर देखें ऊपर 3 2 और 3 2 के बाद 11 10 ये वाला क्वाड हमें नहीं लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके दोनों 0, इसके दोनों ये वाला 0 और ये वाला 0 ये इस मतलब इस वाले क्वाड में आ चुका है, 15 14 और 11 10 में आ चुका है, इसलिए ये वाले 2 0 पहले से बिजी हैं। और ऊपर वाले दोनों 0 देखें तो ये वाला 0 तो आपका मैप रोलिंग में पेयर में बिजी हो गया, ये वाला 0, और ये वाला 0 इस वाले क्वाड में देखा जाए तो इसमें बिजी हो गया, तो इसको नहीं ले सकते। लेकिन हमारा तरीका क्या है, जो पहले मिल रहा है पहले उसको लो। तो हमने ये गलत चेक कर लिया, पहले इसको चेक ही नहीं करना चाहिए। पहले हमारा क्या, अगर इस क्वाड को देखें तो इस क्वाड में एक आपका 0 ऐसा है, इसके कारण आपको ये वाला क्वाड मानना पड़ेगा क्योंकि ये एक 0 सिंगल टाइम यूज हुआ है। उसके बाद अब ये तीसरे वाले क्वाड की बात करते हैं, तो ये वाला क्वाड हमारा सिंगल 0 के चक्कर में लेना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब इसका 0 ये यहां यूज हो गया और ये वाला 0 पेयर में यूज हो गया, और ये 2 0 पहले से यूज हो, इसका मतलब इसको हम नहीं ले सकते। अब नहीं ले सकते तो इसको मैं रिडंडेंट ग्रुप कहूंगा और इसको आप हटा दीजिए। यही हमारा रिडंडेंट ग्रुप है। ओके, ठीक है, ये हमने हटा दिया। अब हमारा देखें साफ सुथरा क्या क्या है, क्योंकि बिना किसी को डिस्टर्ब किए जो मिल रहा होता है उसको लेना होता है। तो अब हम देखें सारे हमारे 1 यूज भी हो जाने चाहिए और कोई किसी को डिस्टर्ब भी ना कर रहा हो। तो देखिए ये वाला अब वो हटा दिया हमने, तो ये वाला कार्ड हमारे 2 1 फ्री हैं और सारे 0 यूज हो गए। ये वाले में 2 0 2 1 कह दिया मैंने, 2 0 इसमें फ्री है सिंगल टाइम, तो इसका मतलब ये लिया जाएगा। इसमें भी 2 0 फ्री हैं, इसका मतलब इसको भी लिया जाएगा। और ये पेयर में भी दोनों पेयर साफ सुथरे फ्री हैं। तो ओवरऑल आपका ये वाले एक्सप्रेशन को लिया जाएगा। वो वाला जो मैंने बना दिया था, बनाया सब जाता, लेकिन लास्ट में जो जो जिस जिस क्वाड पेयर ऑक्टेट में एक भी 1 या एक भी 0 फ्री पाया जाए इसका मतलब उसको लिया जाएगा, और जिसमें सब यूज होगा इसका मतलब उसको नहीं लिया जाएगा। तो अब इसकी एक्सप्रेशन देखें कैसे बनेगी। तो पॉज एक्सप्रेशन इस तरीके से बनेगी, मैं दिखा रहा हूं। पॉज EXP, तो यहां से भी ना लिख के मैं ऊपर लिखता हूं पॉज EXP। तो पॉज EXP में आपको सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे क्वाड 1। तो क्वाड 1 में आपको बताना पड़ेगा किसको ले रहे हो। आपकी मर्जी, कोई भी पहले बता सकते हो, कोई भी बाद में बता सकते हो। वही मैं कहूँ एक चीज मिसिंग है, ये लाइन आपकी
गायब हो गई उसको मिटाने के चक्कर में। ये लाइन आपकी होनी चाहिए। ठीक, तो देखिए हम मान लीजिए यही वाला पहले ले लेते हैं, तो इसमें लिखा जाएगा कैपिटल M से लिखा जाता है M3.M7.M15.M11। अब ये वाला हमने ले लिया, तो आपके जो नंबर लिखे इन्हीं में से एक्सप्रेशन लिखे। तो पहले हमें क्या देखना होता है, रो देखनी होती है, रो। तो इसकी चारों रो यूज हो रही, ये वाली भी रो यूज हो गई, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली, क्योंकि ये पूरा वर्टिकल है ना, तो चारों रो यूज हो गई। इसका मतलब इसमें से रो से कुछ नहीं मिलेगा। तो अब ऊपर देखें, कॉलम में देखें, तो कॉलम में सी बार डी बार अकेला है, तो यही आपका इसका आंसर आ जाएगा, सी बार प्लस डी बार। फिर आप यहां लिखिए क्वाड 2, क्वाड 2 में आप मान रहे हो M15 डॉट M14 डॉट M11 डॉट M10, ये वाला मान रहे हो। तो अब इसका देखो, पहले रो देखो, तो अर्थ रो के हिसाब से यहां पे क्या निकल रहा है कॉमन, इसमें और इसमें रो के हिसाब से क्या निकल रहा है? सर बार ए प्लस बार बी। नहीं, ए बार खाली निकल रहा है, ए बार कॉमन आ जाएगा और बी बार बी 1 हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। जी सर, सॉरी सर। फिर उसके बाद अब क्योंकि एक्सप्रेशन प्लस में ही लिखी जाती है, मैक्सटर्म है क्योंकि यहाँ पे। अब कॉलम देखो, कॉलम में ये कॉलम और ये कॉलम, तो इसमें क्या मिल रहा है, ये सी दो बार। सी बार मिल रहा है, तो यहां पर आपका सी बार आ गया। उसके बाद अब तो और कोई कॉर्ड बचा नहीं, तो पेयर बचा है, तो पेयर, पेयर अकेला है इसलिए 1 2 नहीं लगाएंगे। अब पेयर में हमारे पास क्या है, M0 डॉट M2, ये पेयर है 0 और 2 वाला। तो 0 पे आपका देखिए, पहले रो देखी जाती है, रो में आपका A प्लस बी, एक ही रो है, तो ये पूरा आ जाएगा A प्लस बी, पूरा आ जाएगा। फिर कॉलम देखो, कॉलम में ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम लेना है, तो इसमें सी प्लस डी है, उसमें सी बार प्लस डी है, तो सी और सी बार कट जाएगा, डी बचेगा, तो प्लस डी। उसके बाद आप फाइनल सॉप एक्सप्रेशन, तो उसमें आप पेयर को, छोटे वाले को पहले लिखा जाता है, तो पहले पेयर लिखिए ए प्लस बी प्लस डी। अब इसमें क्योंकि पॉज फॉर्म में लिखना है, तो यहां पे गोल वाले ब्रैकेट में प्लस को बंद कर दीजिए, फिर डॉट, फिर आप किसी को भी पहले लिख दीजिए, सी बार प्लस डी बार प्लस, सॉरी डॉट, ए बार प्लस सी बार, इसको बंद कर दीजिए। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। बताइए बेटा इसमें क्या पूछना है आपको? सर आ गया समझ में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जी सर। थैंक यू सर। उसके बाद अगर इसका लॉजिक गेट बनाना आता है, नहीं आता है? सर आता है। ठीक है, तो फिर नहीं हम बताएंगे। अच्छा, एक और कमी रह गई, उसको ध्यान रखिए, क्योंकि पॉज में 0 फिल किया जाता है, सॉप में 1 फिल किए जाते हैं, लेकिन बाकी बचे हुए जितने भी बॉक्स होते हैं उसमें अपोजिट नंबर फिल करना होता है। जैसे इसमें आपको 1 लिखना पड़ेगा, ये छोड़ नहीं सकते, ये भी रूल का हिस्सा है, जी सर। इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा बस। ये अब ये कंप्लीट हुआ आपका, समझ गए? जी सर। और कौन सा क्वेश्चन पूछना है बताओ? सर बस यही पूछना था। सिर्फ यही? जी सर। अच्छा, आरोही बेटा आपको कुछ पूछना है? नहीं सर, नहीं पूछना अभी। ठीक है, फिर मैं क्लास लीव कर रहा हूं। ओके सर। ओके। थैंक